गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। अपनी खुदी यानी अपनी रूहानी हस्ती, अपनी इज्जत, अपनी सलाहियत और अपनी ईमानी ताकत से गाफिल ना हो। इसकी हिफाजत कर, इसकी निगहबानी कर। क्या मालूम तू भी किसी हरम का आस्ताना हो, यानी तेरा वजूद भी किसी मुकद्दस मकसद या इलाही मिशन के लिए चुना गया हो। इकबाल का पैगाम यह है कि हर इंसान के अंदर एक इलाही चिंगारी मौजूद है। अगर वो अपनी खुदी को पहचान ले तो वो किसी कौम का इमाम, किसी हक का अलमबरदार, किसी सच का मुहाफिज बन सकता है। लेकिन अगर वो खुदी से गाफिल हो जाए तो वो अपनी असल खो बैठता है और खाक की तरह बिखर जाता है। इकबाल का मोमिन अपनी खुदी का पासबां होता है। वो अपनी इज्जत, ईमान, गैरत और मिशन पर पहरा देता है। यह सिर्फ एक शेर नहीं, यह इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाता है। इकबाल कहते हैं, तू कमजोर नहीं, तू बेकार नहीं, तू इस दुनिया में यूं ही नहीं आया। शायद अल्लाह ने तुझे किसी मुकद्दस मकसद के लिए चुना हो। शायद तू किसी नए हरम का आस्ताना हो जहां से ईमान, इल्म और अमल की नई रोशनी फूटे। लेकिन यह तब मुमकिन है जब तू अपनी खुदी को महफूज रखे, बेदार रखे, जिंदा रखे। इकबाल खबरदार करते हैं, अगर तू अपनी खुदी से गाफिल हो गया तो दुनिया की रंगीनी तुझे बहा ले जाएगी, और जिसने अपनी खुदी को खो दिया उसने अपना मुकाम, अपनी पहचान, अपना खुदा सब कुछ खो दिया। लिहाजा ए नौजवान, अपनी खुदी का पहरा दे, अपनी सच्चाई, अपने ईमान, अपने ख्वाबों की हिफाजत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि शायद तू ही इस उम्मत के किसी नए हरम का संग बुनियाद हो। अपनी खुदी की हिफाजत कर, क्योंकि यही तेरी रूह का चिराग है। बुझ गया तो तू मिट गया, जल गया तो तू जमाना, अगर तू जल गया तो जमाना तुझसे रोशन हो गया। गाफिल ना हो खुदी से, अपनी खुदी, अपनी असल हकीकत से बेखबर मत रह। कर अपनी पासबानी, अपनी हिफाजत खुद कर, अपनी कदर और मुकाम का ख्याल रख। आस्ताना कहते हैं दहलीज को, दरगाह को, किसी हरम का, किसी मुकद्दस मुकाम या इबादत गाह का। इकबाल कहते हैं, अपनी कदर पहचान, तू मिट्टी नहीं रोशनी है।